हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री में एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं वो कुल 11 या 12 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे मौखिक में पूछ सकता है। इसके पहले हमने आपको केमिस्ट्री में ही क्लोरोफॉर्म और डाई एथिल एमीन, उसके बाद हेवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड वाइवा के जो क्वेश्चन है वो कवर करा दिया है। अगर आपको इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी। फिजिक्स में अगर आपने ट्रांसफार्मर, व्हीटस्टोन सेतु, गैल्वेनोमीटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या विभव मापी या पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अपने चार्ट पेपर पे बना रखा है तो उससे रिलेटेड वाइवा के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने आपको कवर करा दिया है। वो वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगी? फिजिक्स का हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन के नाम से ये प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको वो वीडियोस देखने को मिल जाएगी। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो केवल आपके लिए आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। अब देखो केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हैं आपसे कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपने क्लोरोफॉर्म पे बनाया होता है चार्ट पेपर पे डायग्राम तो आपसे पूछा क्या जाता है कि क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नेम बता दीजिए, क्लोरोफॉर्म का और अदर नेम क्या है ये बता दीजिए, क्लोरोफॉर्म का परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु भार क्या है ये बताइए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म को सूंघने से क्या होगा या इसको छूने से क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री में 2-4 क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जामिनर के माइंड में रहता है। जैसे अगर आपने ये एसीटोन बना दिया है अपने चार्ट पेपर पे, एसीटोन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसका डायग्राम बनाया है तो आपको इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमेशा याद रखने हैं। जैसे एसीटोन का आईयूपीएसी नेम क्या है, एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, एसीटोन का परमाणु भार क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, इसकी खोज किसने की, इसे सूंघने से क्या होगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर टॉपिक से रिलेट करके एग्जामिनर पूछ सकता है। चाहे आप क्लोरोफॉर्म बनाएं, एथिल एमीन बनाएं या डाई एथिल एमीन बनाएं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का, ठीक है। इस डायग्राम से रिलेटेड एग्जामिनर सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा कि आपने एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का डायग्राम बनाया है। लेकिन अब ये बताइए कि एसीटोन का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि आपको मौखिक बताना है, वहां पे आपको चीजें लिखनी नहीं है, मौखिक बताना है। तो बेसिक क्वेश्चन आएगा जैसे कि एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्लोरोफॉर्म बनाया है तो क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या है, एथिल एमीन बना दिया है तो एथिल एमीन का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताइए यानी कि केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो क्लोरोफॉर्म का एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपको 2 मेथिल ग्रुप देखने को मिल रहा है। CH3 का मतलब क्या है? मेथिल समूह, ठीक है। और CO पे जुड़ा है यानी कि कीटोन समूह पे जुड़ा है। CO अगर आपको कहीं पे दिख रहा है तो इसको अपन क्या पढ़ते हैं? कीटोन पढ़ते हैं। और अगर कहीं पे CH3 लिखा होगा तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे? मीथेन। क्या पढ़ेंगे? मेथिल। ये कौन सा समूह है? मेथिल समूह है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना था? एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला। तो एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 मेथिल समूह और 1 कीटोन समूह, ठीक है, यानी कि CH3COCH3। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एसीटोन का आईयूपीएसी नाम के अलावा कोई और नाम भी है? तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको कितने मेथिल समूह देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पे आपको 2 मेथिल समूह देखने को मिल रहा है। एक आपका ये मेथिल समूह हो गया और दूसरा ये मेथिल समूह हो गया। तो हम एसीटोन का सेकंड नाम क्या बता सकते हैं जो आईयूपीएसी नाम के अलावा अदर नाम है? वो क्या है? आप देखिए 2 मेथिल समूह है तो लिखेंगे क्या? डाई।
अब मेथिल समूह यानी कि मेथिल, डाई मेथिल। और CO को क्या पढ़ते हैं, हमने बता दिया कीटोन समूह पढ़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका अदर नाम, डाई मेथिल कीटोन। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, आप इससे डायरेक्ट नाम बना सकते हैं। दो मेथिल समूह है तो डाई मेथिल, CO ग्रुप है तो कीटोन। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम आपसे पूछा जा सकता है कि एसीटोन का IUPAC नेम क्या है बताइए। तो कैसे लिखा जाता है IUPAC नेम, फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन दिख रहे हैं। शुरू वाला कार्बन आपको देखना है, जैसे CH3 में C कार्बन है, CO में C कार्बन है और CH3 फिर से है तो फिर से एक कार्बन है। 3 कार्बन की संख्या को हम क्या लिखते हैं केमिस्ट्री में, प्रोपेन। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ठीक है, अब प्रोपेन वैसे तो प्रॉप होगा, प्रॉप पे ही रुक जाना चाहिए, एन क्यों लिखा जाता है। वैसे इसका देखो 3 कार्बन का मतलब है केवल प्रॉप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉप। लेकिन हम एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो हम कुछ और लिखते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच, तो हम यहाँ पे एन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रॉपर क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन हो गया। और यहाँ पे डाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। ऑल क्यों लग रहा है, क्योंकि कीटोन जो है, कीटोन का IUPAC नेम हम ऑल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। और 2 यहाँ पे क्या है, मेथिल समूह है, तो 2 यहाँ पे मेथिल समूह को दर्शाया जाएगा। तो इसका एसीटोन का प्रॉपर IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। क्या समझ में आ गया आपको, प्रोपेन टू ऑल। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं, जैसे एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला बता दीजिए, एसीटोन का अन्य नाम क्या है, तो हमने बता दिया डाई मेथिल और CO यानी कि कीटोन। और उसके बाद एसीटोन का IUPAC नेम क्या है, तो IUPAC नेम है प्रोपेन टू ऑल। वैसे तो प्रॉप होगा लेकिन एन क्यों लिखते हैं बता दिया, कार्बन कार्बन के बीच एक बंध है इसलिए प्रोपेन लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एसीटोन की खोज किसने की। एसीटोन की खोज 1606 कौन सी ईस्वी में, 1606 ईस्वी में हुई थी। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, केवल एसीटोन की खोज किसने की है, आपको उस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है, एंड्रियास लीबावियस। ठीक है, एंड्रियास लीबावियस ने 1606 ईस्वी में एसीटोन की खोज की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि एसीटोन की खोज किसने की, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि एंड्रियास लीबावियस ने 1606 ईस्वी में एसीटोन की खोज की थी। अब पूछा जा रहा है कि एसीटोन का क्रियात्मक समूह हमको बता दीजिए, यानी कि ऐसा समूह जो कि बता रहा है कि ये जो ग्रुप है, ये जो आपके पास केमिकल फॉर्मूला है वो किस समूह का है, एसीटोन है या क्या है। जैसे यहाँ पे इसका क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, एसीटोन का क्रियात्मक समूह याद रखेंगे C डबल बॉन्ड O होता है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह भी कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। अब कहीं भी देखिए आपको, जैसे यहाँ पे एसीटोन का जो फॉर्मूला दिख रहा है इसके बीच में CO दिख रहा है कि नहीं, CO दर्शा रहा है कि ये पूरा जो मॉलिक्यूल है CH3 CO CH3 ये क्या है, आपके एसीटोन समूह का है, एसीटोन समूह का है। यानी क्रियात्मक समूह क्या करता है, बताता है कि जो आपका ये प्रॉपर फॉर्मूला है वो कौन से ग्रुप का है। समझ में आ गया। तो एसीटोन का क्रियात्मक समूह बहुत सिंपल है, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि एसीटोन का अणुभार। अब अगर आप क्लोरोफॉर्म बनाते हैं तो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि क्लोरोफॉर्म का अणुभार क्या होगा, या डाईएथिलेमीन बनाया है तो डाईएथिलेमीन का अणुभार क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज्यादा एग्जामिनर पूछते हैं, जो कि क्या है कि एसीटोन का अणुभार निकालिए। एसीटोन का अणुभार आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 58 होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको निकालना भी सिखा देती हूँ, कैसे निकालना है। देखिए कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 6 और 2 से गुणा करेंगे तो 12। ठीक है, 2 से गुणा क्यों होगा, क्योंकि C2 माना जाता है इसलिए। तो कार्बन का 12 हो गया, प्लस करेंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस हम करेंगे कार्बन का फिर से 12
और प्लस कर देंगे ऑक्सीजन का O2 होता है, यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन का केवल 8 होगा, लेकिन O2 प्रॉपर सूत्र होता है, तो हम 8 का गुणा 2 से कर देंगे तो 16 हो जाएगा। प्लस में हम क्या कर देंगे, फिर से कार्बन है यानी 12 और फिर से 3। अब इसको जोड़ देंगे अगर आप, तो आ जाएगा आपका 58। ठीक है, यह आपका पूरा प्रॉपर अणुभार हो गया किसका, एसीटोन का। ठीक है, आप इस तरह से किसी भी फॉर्मूले से उसका अणुभार निकाल सकते हैं। अब इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि एसीटोन का फॉर्मूला बता दीजिए, उसका अन्य नाम क्या होगा, आईपीएससी नाम क्या होगा, और उसका अणुभार क्या होगा, या उसकी क्रियात्मक समूह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पहले स्क्रीनशॉट कर लें, फिर और जो वाइवा के क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एसीटोन को छूने से ठंडक क्यों लगती है, या एसीटोन का क्वथनांक कितना है, गलनांक कितना है, या एसीटोन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, उसका आप केमिकल फॉर्मूला बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एसीटोन का प्रयोगशाला विधि लिखिए, यानी जो रिएक्शन होता है प्रयोगशाला विधि में वो आपको बताना है। तो एसीटोन प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, यानी हम क्या करते हैं, CH3COO, ये हम 2 बार लेते हैं, यानी CH3COO और प्लस CH3COO दोनों की क्रिया हम किससे करा देते हैं, कैल्शियम के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, एसीटोन बनेगा। कैसे बनेगा, यहां से हम लेंगे CH3, फिर एक CO यहां से ले लेंगे, और फिर से ये वाला जो मेथिल ग्रुप है ये यहाँ पे ले लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, CH3COCH3, और प्लस में क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एसीटोन। लैब में यानी कि प्रयोगशाला में रिएक्शन से कैसे बनता है एसीटोन, तो क्या करते हैं, 2 आपका मेथिल कार्बोनेट यानी कि CH3CO और CH3CO दोनों समूह को लेकर जब हम कैल्शियम से रिएक्शन कराते हैं तो पहले आपका एसीटोन बनेगा, फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बनता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि लैब में यानी कि जो प्रयोगशाला विधि है उसमें एसीटोन रिएक्शन से कैसे बनता है, तो इस रिएक्शन से बनता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, 1-2 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एसीटोन का क्वथनांक क्या होता है, यानी कितने डिग्री पे एसीटोन जो है वह क्या हो जाता है, जम जाता है, यानी इसमें जमने की जो क्षमता है, क्वथनांक जो है वो आपको बताना है। एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है, तो 56 डिग्री, कितना, 56 डिग्री, वो भी प्लस में, प्लस 56 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्या है, एसीटोन का गलनांक, यानी कि गलने की जो क्षमता है वो पूछी जा रही है। तो एसीटोन का गलनांक आपको याद रखना है -94 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होगा, -94 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन क्या है कि एसीटोन का यूज, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एसीटोन आपने बनाया है चार्ट पेपर पे, तो एसीटोन का प्रयोग क्या क्या है। तो एसीटोन का 2 प्रयोग आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे पूछा भी गया है कि एसीटोन का यूज बताइए, तो आपको 2 यूज मैक्सिमम याद रखने हैं। पहला यूज क्या है कि एसीटोन का पहला प्रयोग जो है क्लोरीटोन क्या बनाने में, क्लोरीटोन को बनाने में और क्लोरोफॉर्म को बनाने में किया जाता है। तो पहला यूज क्या हो जाएगा, क्लोरीटोन को बनाने में, सेकेंड यूज है क्लोरोफॉर्म को बनाने में। इन दोनों को बनाने के लिए हम एसीटोन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एसीटोन ठंडा क्यों लगता है। अब आपने देखा होगा कल हमने पढ़ा था डाईएथिलेमीन, हमने वहां पे ये क्वेश्चन आपसे कराया था कि डाईएथिलेमीन का त्वचा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो डाईएथिलेमीन क्या करता है, त्वचा को ठंडक प्रदान करता है। जैसे आपका स्प्रिट आपने देखा होगा, जो इंजेक्शन लगाने के बाद ब्लू कलर का ऑयल आपको लगाया जाता है या जो पानी के जैसा लगाया जाता है, वो ठंडक प्रदान करता है। वैसे सेम आपका कार्य क्या करेगा, एसीटोन ठंडक प्रदान करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका क्वथनांक जो है वो काफी कम है। देखिए गलनांक क्षमता कितनी है, -94, बहुत ज्यादा जमने की क्षमता है, -94 पे जमेगी। लेकिन जो है गलनांक
गलनांक जो है वो है -94 और क्वथनांक जो है वो क्या है 56 डिग्री। तो क्वथनांक इसका काफी कम होता है, इस वजह से एसीटोन जो होता है वो ठंडक प्रदान करता है। तो यहाँ पे एसीटोन ठंडा क्यों लगता है, तो हम लिखेंगे क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक काफी कम होता है। क्वथनांक क्या होता है, काफी कम होता है, इसीलिए एसीटोन आपको क्या लगता है, ठंडा लगता है। तो ये हो गया आपका एसीटोन से रिलेटेड जितने भी वाइवा के क्वेश्चन थे वो। और किसी भी टॉपिक पे, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, अगर आपने और किसी टॉपिक पे चार्ट पेपर पे डायग्राम बना रखा है तो आप अपने डायग्राम का नाम हमें कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन हम आपको कवर करा देंगे। तो ये स्क्रीनशॉट कर ले, और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स शेयर आउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिकल स्टूडेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे मॉकिंग में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कुल ये 11 क्वेश्चन आपको किसी नोटबुक में नोट करके याद कर लेना है।